हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वास्थ्य मस्त रखने पड़े कंटिन्यूस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अपन इस समय चैप्टर नंबर 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता को कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। लास्ट सेशन अपन ने जो है ये स्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे करते हैं उस सेशन को अपन ने कंप्लीट करा हुआ, ठीक है। वहां पर एक इशू उस वीडियो में आया हुआ है, वो इशू था वॉइस का प्रॉब्लम, है ना। माइक डिस्चार्ज हो गया था जिस कारण आपको वॉइस नहीं मिली है, लेकिन वीडियो क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट है ना। इसको आप 1080p पे उसको आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पहले ही सिखाए जा चुके हैं। तो वहां पर अगर वॉइस की प्रॉब्लम है तब भी आपको वहां पर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। आप प्रोसेस तो समझ जाओगे ना कि अपन किस तरीके से चीजों को लेकर के चला रहे, बस वॉइस वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। तो उसको थोड़ा सा आपको इग्नोर करना है, वो मेरी दिक्कत नहीं है, वो टेक्निकल है, ठीक है ना। तो ये सब इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं, ये कब खराब हो जाए या फिर कब डिस्चार्ज हो जाए क्या हो जाए वो मेरे को भी पता नहीं है ना। वो हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज अपन का बिंदु क्या रहेगा, जैसा लास्ट सेशन में मैंने आपसे बोला हुआ था कि आज अपन जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन है उनका अवकलन कैसे करते हैं वो अपन आज सीखेंगे। एक बार अपन फिर से रिपीट करते हैं। अपन ने आज सीखना है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज, है ना। ये अपन आज क्या करेंगे, सीखेंगे। तो बिंदु अपन का क्लियर है, बिल्कुल साफ माइंड से फ्री हो जाइए और आराम से आप बस सुनते रहिए। बस अगर आप बातों को सुन लेते हो तो क्वेश्चन बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि बड़ी स्मूथली आराम से धीरे धीरे, मेरे को यहाँ कोई क्लास तो लगी नहीं है कि मैं 30 मिनट ही लूंगा, 30 मिनट में अपन को सब खत्म करना है। यहाँ पर कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। जब तक अपन का मन न भर जाए, है ना, तब तक क्लास को चलाते रहेंगे, आप उसको सीखते रहेंगे ना। और तब तक अपन आगे बढ़ते रहेंगे ना। यहाँ पर कोई समय की बाध्यता नहीं है, और जब समय की बाध्यता नहीं होती तो मैं अपन काम अपन तरीके से करता हूँ ना। फिर मैं अपन तरीके से चीजों को करता हूँ। जब समय बाउंड होता है तो फिर अपन को स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है ना, कि अपन को इस जो है टाइम ड्यूरिंग ना, जो टाइम होता है उसके ड्यूरिंग ही आपको आपको आपका मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड करवाना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई टाइम टाइम बाउंडेशन नहीं कि मैं जल्दबाजी नहीं उसको जो है भर दूं, बता दूं आपको सारा कुछ जल्दी जल्दी करके ना। तो यहाँ पर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम मेरे पास नहीं है, बिल्कुल मैं फ्री हूँ। आराम से धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, सीखेंगे। हर पहलू को अपन जिसे करते चले आ रहे हैं उसी तरीके से अपन बढ़ते रहेंगे। बस आप एंजॉय करते रहें, है ना। आप तो केवल क्या करते हैं, आप तो केवल एंजॉय करते रहें और सुन के मजे लेते रहें, ठीक है। चलो, सुनिए जरूर, बातों को सुनिए जरूर, क्योंकि बहुत बातें जो है वो बातों में ही बता दी जाती है। हर बात को मैं बोल के लिख नहीं पाता हूँ, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ऐसा आप भी समझते होंगे, इस चीज को मैं बार बार बताऊं या फिर आप खुद इतनी जो है हो कि आप इसको जान सकते हो कि हर चीज बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है ना। कुछ बातें जो है आपको ओरली ही समझनी पड़ती हैं, तो आप ऐसे ही आपको समझना पड़ सकता है। हाँ, अगर आप उसको याद नहीं रख सकते हो या आप सोचते हो कि हाँ मेरे को ये भूल जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, तो फिर उसको आप जैसे मैं बोलूं उसको आप तुरंत नोट में कहीं लिख लें, ऐसा बोला गया है। तो ऐसा तो आप कर सकते हो। ये सब आपकी आप अपने तरीके से किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं, ठीक है ना। तो आप उसको समझे। चले, तो यहाँ पर अपन का बिंदु क्या रहेगा, कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज अपन कैसे करते हैं ना। तो अब यहाँ सोचें, इसको करने के लिए अपन को कुछ संभावित प्रतिस्थापन आने चाहिए। कुछ संभावित प्रतिस्थापन आने चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का जो अवकलज आप करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए, इसका अवकलन पता करने के लिए हमने क्या कहा, आपको कुछ संभावित जो है कुछ संभावित आपको प्रतिस्थापन आना चाहिए, है ना। वो आपको आएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, है ना। अब यही जरूरी नहीं है कि आपको उससे सॉल्व ही हो जाए, है ना, लेकिन ये है कि अपन बहुत सारे क्वेश्चन को उन प्रतिस्थापन का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि दुनिया में केवल यही एक तरीका है कि आप इसको केवल इसी तरीके से हल कर सकते हैं। दुनिया में और उसके बहुत से तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि केवल दुनिया में एक ये तरीका है, ठीक है। लेकिन अपन यहाँ पर कुछ संभावित प्रतिस्थापन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, अब संभावित प्रतिस्थापन से सवाल बन जाए, है ना, तो बहुत बढ़िया। ना बन जाए तो फिर सोचे कोई और तरीका अपन को क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ना। अब वो बन ही जाए, मैंने ये कहा कि बन ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि संभावित प्रतिस्थापन से सवाल बन ही जावे, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो ये चीज आप गांठ बांध लें, नहीं तो ये इस बात को आप पत्थर की लकीर समझ लें, है ना, कि बन ही जाएगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है बन जाए। जो प्रतिस्थापन का इस्तेमाल कर रहे हो इस चीज को आप दिमाग में अपन रखें, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पर लिखते हैं संभावित प्रतिस्थापन।
चलो इसको अपन सीख चुके हैं, लेकिन अपन फिर से इसको क्या करते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं, है ना। चलो देखो क्या है, जिसे अपन के पास है, ये देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसको क्या करते हैं, यहां पर आप x बराबर साइन थीटा ले लें, या फिर x बराबर कोस थीटा ले लें, है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दें तो साफ सॉल्व आप कर ले जाओगे, ठीक है। चलो देखो 1 2 ए स्क्वायर माइनस कितना है एक्स स्क्वायर, इसको ध्यान से देखें, इसमें क्या करेंगे, है ना, इसमें अपन जो है x बराबर ए साइन थीटा या फिर ए कोस थीटा अपन लेकर के इसको सॉल्व करें, ये है ना। आपके दिमाग में बातें डाली जा रही है ना इसी तरीके से कि आप उसको आत्मसात कर ले, है ना। अपन इसी तरीके से कुछ सेशन को फोकस करके अपन लेते हैं ना, ताकि वो एक बार में ही कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊं ताकि वो दिमाग में आपके सेट हो जाए, है ना। वो सेट हो जाएगा। आप अगर शिद्दत से पढ़ाई के पर्पज से अगर आप हैं तो बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखो अगला देखो, ये सारा काम हम कर रहे हैं जो आपके पास अंडर रूट है उसको खत्म करने के लिए, प्रोसेस किसके लिए, अंडर रूट को खत्म करने के लिए, ना। x बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, tan थीटा या cot थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर आप tan थीटा लेंगे या फिर आप क्या लेंगे, cot थीटा आप ले लेंगे, है ना। चलो अगला देखें, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका बताओ, है ना। इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन क्या लेते हैं, अब तो आपके दिमाग में आइडिया लग गया होगा, या x बराबर ए कॉट थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर ए कॉट थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगला देखो, 1 2 3 4, है ना, 5 नंबर, ए प्लस एक्स इसे लिखते हैं अपॉन ए माइनस एक्स, ये कुछ है। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, x बराबर ए cos 2 थीटा, यहाँ पर क्या लेंगे, x बराबर a cos 2 थीटा, ध्यान देना, ठीक है। इस केस में अपन क्या लेंगे, x x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, ठीक। चलो सवालों के थ्रू आपको सब कुछ समझाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अपन तो देखते रहे ना, ये अगर दे रखा है ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, बताओ इसमें क्या करेंगे, है ना। यहाँ पर लेंगे अपन क्या कि x बराबर सेक थीटा, क्या ले लेते हैं, सेक थीटा, ठीक है। चलो तो अपन को पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। या फिर आप कोसेक भी ले सकते हैं, या फिर x बराबर आप क्या ले सकते हैं, कोसेक थीटा, ठीक है। चलो और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, मैं इसी से क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा सोच लेता हूँ कि यहाँ पर अपन को क्या लेना है, ठीक है ना। बाकी इसको आप बार बार देखोगे तो वो खुद ही आपके दिमाग में हमने क्या सोच करके यहाँ पर लिया। हमको मालूम है कि अगर x के प्लेस पे अगर साइन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या अगर कॉस ले लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमने ये कुछ सोच करके इसको लिया हुआ है, ठीक है ना, कि ये फॉर्मूले में सेट हो जाए। अपन को फॉर्मूले तो आने ही आने चाहिए। ये मैंने कैसे लिख दिया, मेरे को कैसे याद है, मेरे को इस तरीके से याद है क्योंकि मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस जो है क्या बोलते हैं ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये कुछ फॉर्मूले अपन को क्या है अच्छे से क्लियर है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, कॉट स्क्वायर, है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या देखें, यहाँ पर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। तो ये कुछ फॉर्मूले जो है मेरे को दिमाग में चलते हैं ना, तो मेरे को दिमाग में चलते हैं तो मैं प्रतिस्थापन अपन समझ करके कुछ यहाँ पर दिमाग लगा के इसको सोच लेता हूँ, ठीक है ना। आप भी इसको सोच पाओगे, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको आपको फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए और वो इमेज आपके दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है ना। मेरे दिमाग में वो चीजें चल रही है ना, तो वो चीजें चल रही है, इसलिए मैं आराम से इसको क्या कर पा रहा हूँ, यहाँ पर लिख पा रहा हूँ, है ना। तो अगर आप कुछ ये है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इस्तेमाल करिए, है ना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट नहीं है तो आप ए साइन थीटा या फिर ए
कोस थीटा का इस्तेमाल करें, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप इसका इस्तेमाल करें, टेन थीटा का इस्तेमाल करें या फिर कॉट थीटा का इस्तेमाल करें, और अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा का इस्तेमाल करें, और यदि आपके पास अंडर रूट ए प्लस एक्स अपान जो है ए माइनस एक्स है तो आप ए कोस थीटा का क्या करें, इस्तेमाल करें, ए cos 2 थीटा का इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में है तो उस केस में सेक थीटा या फिर cos थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताओ इतना कंफर्म है तो अपन सेशन को बढ़ाते हैं। ये चीज आपको प्रीवियस सेशन में आपको बताया जा चुका है ना, कहीं ना कहीं मैंने इसको बताया, मेरे को क्या है याद है अच्छे से, इसको अपन ने कहीं ना कहीं आपको बताया हुआ है, ठीक है। चलो तो एक बार फिर से बता दिया, चीजें बार बार 2 बार हो गई, ठीक है ना। ये तो अपन इसको इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे ना, इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो अपन क्या करेंगे सीखें। चलो नोट करें फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना, देखें क्या है, कैसे इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसका यूज करके अपन इसको कैसे बनाते हैं, है ना। लाइट बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है। चलो इरेज करते हैं अपन और क्वेश्चन की तरफ अपन क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं। पूरी गणित 12th क्लास की आपको बताई जाएगी, ठीक है ना। सब बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अपन चल रहे हैं ना, बड़ी स्मूथली, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार देखोगे जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, एक बार देखोगे जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ये है। चलो क्वेश्चन अपन लेते हैं और अपन से अच्छे से इसको क्या करते हैं, इस बिंदु को अपन पढ़ लेते हैं, है ना। चलो देखो पहला क्वेश्चन है आज का अपना, फलन साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या कहता है का x के सापेक्ष अवकलन पता करते हैं इसको। चलो ध्यान से देखें कैसे करेंगे। अच्छा आप सोचें, अब आप अभी आपको अगर वो बताया है ना तो उसको देखते ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओगे ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसको देखते ही आप आराम से, है ना, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो देखो सबसे पहले तो क्या है, दिया है, बोलो दिया है कि नहीं दिया है। ये देखो साइन इनवर्स 2x और ये आपके पास क्या है 2x अंडर रूट, है ना, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। चलो माना x बराबर साइन थीटा, यहां से देखें थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, कंफर्म। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए रखते हैं अपन इसको, क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ये क्या है, इसको अपन y बराबर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। चलो y इज इक्वल टू ये क्या है साइन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, और ब्रेक यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा, है ना। अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। y बराबर साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर पे रूट कैंसिल तो क्या बचेगा कॉस थीटा बच गया, बहुत बढ़िया। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब हमने कहा था बराबर की टक्कर होती है तो ये खत्म, बराबर की टक्कर है, ठीक है। तो y बराबर क्या बचा, y बराबर 2 थीटा, y बराबर 2 थीटा बराबर क्या है, ये हमने लिखा है साइन इनवर्स। क्वेश्चन बहुत आराम हो गया, ठीक है। अब आप क्या कर दें, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन यहां पर आप करेंगे, ठीक है। तो देखो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन
करने पर, है ना। देखो क्या करेंगे, ये तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, सभी जानते हैं, तो कांस्टेंट के बाहर हो जाएगा, है ना। तो डी अपॉन डी एक्स, ये आपके पास कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स। बड़ा इजी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसलिए अपन ने बहुत इजी क्वेश्चन उठाया है, बराबर। तो कितना हो जाएगा, टू डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स कितना होता है बताओ, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बस 1 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं ना थोड़ा सा, फिर तुरंत कंटिन्यू करते हैं सेशन को। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अपन ने इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करा है, सॉल्व करा हुआ है, ठीक है। बस मैंने इसको देख करके यहाँ पर संभावित प्रतिस्थापन का इस्तेमाल करा है ना, हमने ये देखा, तुरंत हमने क्या करा, x बराबर साइन थीटा ले लिया, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया। बाकी हल करते गए, लास्ट में 2 थीटा आया, थीटा बराबर हमने पता कर रखा साइन इनवर्स एक्स, और फिर हमने दोनों पक्षों का क्या कर दिया, दोनों पक्षों का अवकलन कर दिया x के सापेक्ष, dy बाई dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट है बाहर कर लिया, और साइन इनवर्स एक्स का x के सापेक्ष जो अवकलन हो रहा है वो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये इसका फाइनल आंसर। बोलो पहला क्वेश्चन है, इजी है, आराम से अपन इसको कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अपन आज के अगले क्वेश्चन पे, ऐसे ही सीख लेंगे बहुत सारे, है ना। बस बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी है कि प्रतिस्थापन किस तरीके से करते हैं, क्वेश्चन को देखते ही अब आपके दिमाग में चल जाएगा कि हाँ, है ना, मैंने इमेज आपके दिमाग में बना दी है ना, बहुत जबरदस्त। चलो देखो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन, नोट कर लें आप इसको, बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, है ना, का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। चलो x के सापेक्ष अपन क्या करते हैं, इसका अवकलन पता करते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले y अपन मान लेते हैं, y बराबर है cos इनवर्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस का 3x, है ना। देखो क्या करेंगे, ध्यान में, ये फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, इसको देख करके आपके दिमाग में चल जाना है ना, इसको देख करके आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, ठीक है ना, कि ये क्या है कैसे। अभी देखो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन मानते हैं x बराबर cos थीटा 4 cos क्यूब माइनस 3 cos थीटा, है ना, 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, ये आपने पढ़ा है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसका फॉर्मूला है cos 3 थीटा का, है ना। तो मैं इसलिए सोच लिया कि x बराबर cos थीटा रखने से हमारा बात बन जाएगा। तो यहाँ देखें थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे cos इनवर्स x, राइट, बढ़िया से आराम से। चलो अब देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू cos इनवर्स 4, ये कितना हो जाएगा, cos क्यूब थीटा माइनस का 3, कितना हो जाएगा 3 cos थीटा, बोलो हो जाएगा, ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। चलो y बराबर cos इनवर्स
4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 3 थीटा। बच्चा बच्चा जानता है गली का, ठीक है ना, क्या जानता है कि cos इनवर्स x, ये कितना है, ये जो फॉर्मूला है ये cos 3 थीटा का है, सभी जानते हैं इसको, ठीक है। अब बराबर की टक्कर है, तो जब भी बराबर की टक्कर होती है, इसको मैंने आपको सिखाया हुआ है ना, ये 3 थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, y बराबर 3, और थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x दे रखा है ना, बड़ी स्मूथली आराम से, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अब क्या करते हैं, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x हो जाएगा। चलो देखो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका अवकलन डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, सब सिखाया हुआ है आराम से, ठीक है ना। इसका अवकलन होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने कहा था सी वाले चाहे वो कोट हो, चाहे वो आपके पास क्या हो, चाहे वो कोसेक हो, है ना, चाहे वो क्या हो, चाहे वो कोसेक हो, और चाहे वो आपके पास क्या हो, चाहे वो हमारे पास कोस हो, ठीक है ना। चाहे सी वाले ध्यान रखना, तो वो कोट है, कोसेक है और कोस है, ठीक है ना। इसका निगेटिव होता है अवकलन, क्या होता है, इसका जो अवकलन जाता है वो निगेटिव होता है, ये देखो, है ना, ये आपको बता रखा है ना आपको। इसीलिए कहते हैं कि हर सेशन को सीक्वेंस में देखो, कब क्या बात पिछली वाली यहाँ पर जरूरत पड़ जाए, उसको आपको फिर बार बार समझाना पड़ जाए, तो फिर आप सोचे, है ना। तो फिर ये क्या है, कितना हो गया यहाँ पे, हो गया माइनस का 3 अपॉन ये हो जाएगा। मतलब मजा आया कि नहीं, बिल्कुल आराम से, अपन तो बिल्कुल दिमाग से साफ है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। चलो, ये था अपन का आज का दूसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे अपन क्या करते हैं, चलते हैं, है ना, और क्वेश्चन को फिर क्या करते हैं, सॉल्व करके नोट करें आप इसको। बढ़ जाते हैं, अगला है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, ये देखो, है ना, का क्या बताना है, का के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। हो सकता हो आप क्वेश्चन बनाते चले जा रहे हो, आपको ये ना पता हो, ये जो अपन इसमें पढ़ रहे हैं वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन है। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलज पढ़ रहे हैं। हो सकता है आपको नॉलेज ना, आप क्वेश्चन तो बना डाले हो मान करके, या ये मान लिया, ठीक है ना। जब तक आप ये नहीं सोच पाओगे अपने दिमाग में, तब तक फिर बड़ी समस्या है, ठीक है ना। उसको आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा, इसको सोचने के बाद फिर क्वेश्चन आप बनाओगे, तो आपको फीलिंग आएगी, आपको क्या आएगी कि हाँ अपन सही चीज पढ़ रहे हैं, वो फीलिंग आना जरूरी है, वो क्या है, फीलिंग आना जरूरी है। चलो देखो, अपन इसको हैंडल करते हैं। अपन को पता है ये जो लिखा हुआ है इसको बिल्कुल आराम से 10 मानेंगे, ठीक है। चलो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं हम x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर tan इनवर्स x, राइट। चलो आराम से देखें, बराबर tan इनवर्स, ये क्या है, 3 tan थीटा माइनस का tan रूट थीटा बटे 1 माइनस 3
है ना, 3 tan स्क्वायर थीटा, बोलो हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो देखो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, है ना, 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये क्या है, ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, क्या है ये tan 3 थीटा का क्या है फॉर्मूला है। अब जब भी बराबर की टक्कर होती है, हम लिखा है बराबर की टक्कर में एक दूसरे को मुर्दा कर देते हैं। थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर tan इनवर्स x है। बताओ, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल एंजॉय करते रहिए। क्या करें, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है, तो d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x। देखो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x, ये अपन ने पढ़ा है ना, आपको याद भी होगा, नहीं याद है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो 1 अपॉन यह 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, मजा आया, बड़े आराम से स्मूथली अपन ने इसको क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। तो ये था आपका अपना तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपन ने इसको क्या करा है, सॉल्व करा दिया है ना। अगले क्वेश्चन पे अपन क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं, नोट कर लें आप इसको, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे अपन क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना। अगला है आपके पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1, थोड़ा सा ध्यान देना, 1 माइनस 4 की पावर x, चलो गौर फरमाना थोड़ा सा, ठीक है, का मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा अटेंशन चाहता हूँ, ठीक है ना। x के सापेक्ष अवकलन, चलिए बताओ, अवकलन आपको x के सापेक्ष यहाँ पर करना है। चलो देखो क्या करें, क्वेश्चन दमदार है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। चलो देखते हैं क्या है, इस तरीके से ये दमदार है। इसमें क्या करते हैं, ये देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ध्यान देना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं 1 माइनस, ध्यान देना 2 की पावर x, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। पहले तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, बताओ इस चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं और इस चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। चलो बताओ, मैं रोका हूँ कल, है ना, वेट कर रहा हूँ कि आप क्या कहते हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ, है ना, आप क्या कहते हो, आपकी क्या राय है, बताओ, मैं भी जानूं कि आपकी राय क्या है। सही कह रहे हैं आप, चलो 2 की पावर क्या है x प्लस 1, ये अपन पढ़ते हैं घातांक और कहानी में कि अगर बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये पावर बेस बराबर है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ये आपने रूल पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो इसको देखो, ये गुणा हो जाएगा ना, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर ये यहाँ पर कितना होगा, अच्छा ये ध्यान देना थोड़ा सा, अच्छा ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसको अपन ने इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, जैसे मैंने इसको अपन ने लिखा हुआ है, ठीक है, सही है। हाँ ये 2 बार लिखा हुआ है, ध्यान देना, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x, राइट, ध्यान देना, ठीक है ना। अपन को जैसे मैं करने जा रहा था वैसे तो वैसे भी हो सकता है, वो भी
वो सोचना मत कि मैंने गलत कर दिया, ठीक है ना, मैंने गलत नहीं करा है ना, थोड़ा सा ध्यान देना। लेकिन मैं और इसको एलाबरेट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ये 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। अब देखो, अगर घातें बराबर होती हैं तो फिर जो बेस होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बेस क्या हो जाते हैं? घाते बराबर तो बेस मल्टीप्लाई। मैं इसको खोल करके जो पहले लिखा था वो भी बात बिल्कुल सही है, उसमें नहीं वो नहीं सोचना कि उल्लू बना देगा, उल्लू नहीं बनाया है, ठीक है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आपने लिखा था, ठीक है। लेकिन मैंने इसको इलेबरेट करके बताना है तो मैंने क्या कहा कि आप इसको 2 बार लिखें। हमने कहा अगर पावर क्या है, बराबर है, तो जो बेस होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, है ना, ये देखो, ये देखो, ठीक है ना। तो 4 टू दी पावर कितना एक्स है, वही तो लिखा है 4 टू दी पावर एक्स। ये आपको उनको अच्छे से यहाँ पर करके मैंने आपको दिखा दिया। चलो देखो, अब क्या करते हैं, मान लिया। क्या मान लिया, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। चलो अच्छा, मानना, क्या मान लेना है अपन को, मान लिया 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। यहाँ थोड़ा सा देर ध्यान देना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर एक्स। बताओ इतना कंफर्म है, यहाँ तक फिर आगे अपन बढ़ते हैं, है ना। अपन ने क्या करा, 2 की पावर एक्स यहाँ पर था, 2 की पावर एक्स यहाँ पर था, तो 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू tan थीटा माना, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर एक्स हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बढ़िया है, चलो बढ़िया है ना। चलिए अपन आगे चलते हैं, y इज इक्वल टू, अपन देखते रहिए, है ना। ये ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा इंटू 2 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आराम से ध्यान थोड़ा सा देना, ठीक है ना। ये देखो, ये मैंने क्या लिखा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बताओ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला है tan 2 थीटा का। बोलो सही बोल रहे हैं, नीचे का तो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा। बहुत बढ़िया, बराबर की टक्कर है, बहुत बढ़िया हो गया इसका काम तमाम, है ना। 2 थीटा बराबर, तो थीटा कितना है, थीटा है tan इनवर्स 2 की पावर x, यही तो है। थोड़ा सा अब ध्यान देना, क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने का। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, अवकलन यहाँ अपन कर देते हैं। तो देखो ये तो dy बाई डी एक्स हुआ इज इक्वल टू 2 को बाहर करते हैं, कांस्टेंट ही है ना, tan इनवर्स 2x, राइट। अच्छा, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 d अपॉन dx tan इनवर्स x पढ़ा है हमने, हमने ये तो नहीं पढ़ा है ना, 2 की पावर x से, थोड़ा सा ध्यान देना, 2 की पावर x से हमने क्या पढ़ा है, हमने तो ये पढ़ा है d अपॉन dx tan इनवर्स x पढ़ा है, हमने x पढ़ा है, ये 2 की पावर x क्या है हमको नहीं पता, तो फिर हमने कहा था इसको तरीका है कि आप इसको मान लो, इसको क्या कर लो आप, x इसको समझ लो, एज्यूम कर लो, यहाँ x यहाँ पर क्या है 2 की पावर x है, उसके तरीके से इसको आप सॉल्व करें। अब मैंने कहा था कि जिसको मानोगे उसका अवकलन आपको जुलूल करना पड़ेगा, ये भी मैंने आपसे कहा हुआ था, ठीक है। चलो अच्छा, करना पड़ेगा, तो इसको tan इनवर्स x आप समझिए, तो सबसे पहले कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस, है ना, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब ये कितना हो जाएगा 2 की पावर x, इसका अपन क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर अपन लिख देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। और हमने कहा था कि जिसको मानेंगे उसका अवकलन जुलूल जुलूल करेंगे, ठीक है। चलो तो देखो क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस, और ये क्या चीज है इसको आप देख लें, ये है क्या चीज, ये देखो यही है ना, बिल्कुल दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है 4 की पावर x दिख रहा है। बोलो हाँ या ना, दिख रहा है। चलो अच्छा, अब आपको मैंने सिखाया हुआ है d अपॉन डी एक्स ए की पावर x कितना हो जाता है, ये बताओ, ये होता है ए की पावर x log a बेस e, यही तो हो जाता है। ये अपन ने आपको क्या करा हुआ है, सिखाया हुआ, इस तरीके से अपन इसको करते हैं। चलो देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, log यहाँ पर कितना है, थोड़ा सा ध्यान देना, 2 की पावर x है ना, 2 की पावर x log
बेस ए, ये अपन के पास ए के प्लेस पे क्या है, ए के प्लेस पे 2 है। ये अपन ने इस तरीके से क्या करना है, इसको लिख देना है। चलो बताओ, बिल्कुल ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बस उसी से मैंने इसको क्या करा है, उसको सॉल्व कर दिया है। तो ये अपन के पास फाइनल आंसर, आप चाहो तो इसको मैच कर सकते हो, ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। हाँ बिल्कुल कंफर्म, ठीक है। चलो अपन चाहे तो इसको बिल्कुल चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलो, और अगर चाहो थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करके आप चाहो तो लिख लो, या फिर ये कंफर्म है, आप इसको छोड़ सकते हैं। तो अब इसको देखो, बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 की पावर 1 प्लस अपन एक्स भी इसको लिख सकते हैं, या एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लॉग ई है ना, लॉग टू बेस ई है ना, और बटे कितना है 1 प्लस 4 की पावर प्लस। तो ये देखो इसका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है कि समझाने की पूरी कोशिश करी है प्रॉपर, है ना, और हर पहलू को आपने इसको अच्छे से समझा भी होगा, ठीक है ना। मैंने पूरी कोशिश करी है ना। आप एक दो बार इसको अगर आप देख भी लेते हो, ठीक है ना, तो अच्छे से कंफर्म हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो अपन बहुत सीखने की तरफ है, बहुत सारे क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के खुद बना ले जाओगे ना, इसको सीखने के बाद, है ना, क्या तरीका है, क्या फॉर्मेट है, आप समझ चुके हैं, बहुत बात आप समझ चुके हैं। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नोट करें आप इसको। इरेज कर दो उसको। चलो देखो क्या करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x, है ना, प्लस 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर, है ना, राइट। ये देखो, चलो इसका हमें क्या करना है, अवकलन पता करना है। चेक कर लें, कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स और अंडर रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, करते हैं इसको अपन सो, ठीक है। का एक्स के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन करना है ना। चलो अपन क्या करते हैं, इसको जरा थोड़ा सा ध्यान दें, है ना। बस यही लास्ट क्वेश्चन नहीं है, सेशन लंबी होता चला जा रहा है ना, और क्वेश्चन अपन नेक्स्ट सेशन में अपन लेंगे, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान देना, जो मैं अपन ने करा है क्या सही करा है, बिल्कुल परफेक्ट है। 4x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना। बहुत बढ़िया, मान लेते हैं, माना 2x इज इक्वल टू cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ x बराबर cos इनवर्स क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2x क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस ये 1 माइनस cos cos थीटा, है ना, ये इसका स्क्वायर, बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। ये बराबर की टक्कर है, थीटा प्लस 2 cos इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटाएंगे, और स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचा आपके पास 2 cos इनवर्स ये साइन थीटा बचेगा। बोलो हाँ या ना, सही लिखा है अपन। अरे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा में स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल, तो साइन थीटा ही तो बचेगा। यहाँ बराबर की टक्कर थी, अच्छा 2 बार लिख दिया है, थोड़ा सा ध्यान देना, फिर से लिख देते हैं, प्लस cos इनवर्स ये साइन थीटा। चलो अच्छा, y बराबर, यहाँ बराबर की टक्कर नहीं है तो थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। चलो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, cos पाई बाई टू, चलो लिख देते हैं माइनस थीटा, ठीक है।
cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या मैंने सही लिखा है? sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सॉरी, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस अपन ने क्या करा है, sin थीटा है ना, sin थीटा यहाँ पर क्या है, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, राइट है ना? यानी इस चीज को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब बराबर की टक्कर है, ये देखो काट दिए, बराबर थीटा प्लस 2 है ना, और अंदर गुणा करवा देते हैं माइनस का, ये 2 थीटा अपन के पास हो गया है ना, 2 से गुणा करवाया इसका थीटा, तो माइनस का 2 थीटा, इसका इसके साथ हमने गुणा करवा दिया, ठीक। थीटा ध्यान देना ये कट ही जाएगा, माइनस 2 थीटा प्लस थीटा, तो माइनस का थीटा बचा है ना, और प्लस का यहाँ पर क्या बचे, प्लस का ये आपके पास पाई बच गया, चलो ठीक। और यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा है आपके पास cos इनवर्स 2x, यही तो है, प्लस का आपके पास क्या है, पाई है। बहुत बढ़िया है ना, हर चीज आप धीरे धीरे समझ लें, बस यहाँ कंफ्यूजन ये होगी, मैंने क्या कर दिया है, ये साइन थीटा जो है इसको मैंने लिखा है cos 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 मतलब 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, बस बाकी तो सब आराम से ठीक है। बाकी 2 बचा यहाँ पर, 2 से अंदर मैंने क्या करवा दिया, गुणा करवा दिया, तो माइनस 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का थीटा प्लस कितना है 5 है, तो क्या करते हैं x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने, तो देखिए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ds का डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स, ये कितना है 2x है ना, प्लस डी अपॉन डी एक्स, ये कितना है 5 है। चलो बहुत बढ़िया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का, आप तो x से समझते हो, cos इनवर्स x आपने पढ़ा हुआ है ना, तो cos इनवर्स x आपने पढ़ा हुआ है, तो क्या होता है cos इनवर्स x है ना, आपने तो केवल क्या पढ़ा है, cos इनवर्स x पढ़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, क्या अपन ने बिल्कुल सही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। चलो देखते हैं, अभी तो बिल्कुल क्या है, परफेक्ट अपन का चल रहा है, ठीक है। चलो थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x है ना, ये लिखेंगे अपन यहाँ पर क्या, 1/1 माइनस, और ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो अपन ने पढ़ा है, ये ऋण में होता है, तो cos वाला में बताया जीबीसी वाले होते हैं वो सारे ऋण में होते हैं, ठीक है। और ये कांस्टेंट है, इसका तो कितना हो जाएगा 0 आपके पास हो जाएगा, हाँ इज इक्वल टू, ये आपके पास कितना हो जाएगा प्लस है ना, माइनस और माइनस और 1 माइनस, ये आपके पास कितना हो गया 4x स्क्वायर, ये देखो ये इसका क्या हो गया फाइनल आंसर हो जाता है ना। एक बार इसको अपन रिपीट कर देते हैं ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, है ना। हमने क्या करा, इस चीज को अपन ने इस तरीके से लिख दिया है ना, हमने 2x इक्वल टू cos थीटा ले लिया, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2x हो गया, राइट, बहुत बढ़िया है ना। बाकी मैंने यहाँ पर रख दिया, इसको काट दिया है ना, इसको cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा से sin थीटा आ गया यहाँ पर, ठीक है। चलो cos से cos डिलीट, इसको हमने sin थीटा को लिखा cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, मैंने इसको क्या कर दिया है यहाँ पर लिख दिया है, ये अपन को पता है, ठीक है। चलो अच्छा बहुत बढ़िया, फिर क्या करा 2 से गुणा हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये आपके पास हो गया पाई केवल है ना, और ये माइनस का आपके पास कितना हो गया 2 थीटा हो गया, तो माइनस का 2 थीटा प्लस थीटा मतलब माइनस का थीटा प्लस कितना हो गया 5 है ना, अवकलन कर दिया, थीटा इज इक्वल टू आपके पास cos इनवर्स 2x का, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो 2x था यहाँ पर लिख दिया cos इनवर्स 2x, इसका अवकलन cos इनवर्स है ना। अच्छा एक मिनट और थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। देखो cos इनवर्स 2x हमने कहा था, जिसको मानोगे इसका अवकलन एक बार आपको और करना होगा है ना, इसका कितना हो जाएगा, इसका तो आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से आपके पास 2 यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो 2x का भी तो करोगे, इसे थोड़ा सा मैंने रिपीट कर दिया, ध्यान आ गया, नहीं तो गड़बड़ हो जाता, ठीक है। तो मैंने इसको फिर से क्या कर दिया, एक बार आपको रिपीट कर देना, क्योंकि x होता है वहां पर ना, और x नहीं है 2x है, तो हमने कहा इसको मान लेना है, मान लेना तो आप उस तरीके से करें जैसे मैंने आपको बताया है ना। तो 2x का करोगे तो आपके पास कितना है, केवल 2 ही आ जाएगा, तो 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर है ना। तो बस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द है ना। तो बस आपको इतना ही, थैंक यू।